हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। हम लोग क्या सीख रहे हैं? क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग उस वीडियो में सीख चुके थे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के लिए क्या आधार था, और हम लोग मोनेरा और प्रोटिस्टा के कैरेक्टर को भी हम लोग जान चुके थे। तो आज हम लोग को जानना है कि फंजाई में कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, तो उसमें हम लोग जान चुके हैं मोनेरा के बारे में और प्रोटिस्टा के बारे में। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है, ये 3 नंबर हो जाएगा आपका फंजाई यानी कवक। इसका कैरेक्टर क्या होता है? तो देखिए, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सीख रहे हैं। जब हम लोग अलग अलग किंगडम को हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल रूप में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार बनाकर और इसको संक्षिप्त रूप में हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए, मोनेरा को कैरेक्टर को हम लोग जान लिए थे, प्रोटिस्टा के कैरेक्टर को जान लिए थे, और फंजाई का कैरेक्टर क्या होगा। तो देखिए, फंजाई जो होता है आपका एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें वेल डेवलप आपका न्यूक्लियस होगा। और देखिए, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये अधिकांश ये सभी जगहों पर मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और डेड मटेरियल पर, कार्बनिक पदार्थ, मृत और सॉइल में भी पाए जाते हैं। ये मरे हुए किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर ये मिल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग को क्या लिखना है इसमें? हम लोग लिखते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि क्या क्या होता है। इससे अधिक समय बर्बाद नहीं होगा। देखिए, फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या नोट करेंगे? फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी हम लोग लिख सकते हैं फंजाई एक यूकैरियोटिक जीवधारियां है। देखिए, 2 नंबर हम लोग को पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मोस्टली फंजाई आर लिव इन सॉइल्स और डेड मटेरियल। यानी ये क्या होंगे कि अधिकांश फंजाई मिट्टी और मृत पदार्थ में रहते हैं। देखिए, और हम लोग क्या बता सकते हैं कि कुछ फंजाई गोबर पर जो उगने वाले जो फंजाई होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस। देखिए, बाल और नाखून में रहने वाले, या जो बाल और नाखून में जो रहते हैं फंजाई, उसको क्या कहा जाता है? कीरेटिनोफिलिक। क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक। यानी जो बाल और नाखून पर जो रहेंगे फंजाई, उसको क्या कहा जाता है? कीरेटिनोफिलिक फंजाई कहते हैं। तो ये सभी जगहों पर अधिकांश मिल जाते हैं, लेकिन जो नमी वाले जगह होंगे या मृत पदार्थ होंगे वहां पर ये अधिकांशतः मिलते हैं। तो ये हम लोग इतना बात हम लोग नोट कर सकते हैं। जो फंजाई जो है, इसका कैरेक्टर कहिए या आचरण कहिए। ये तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेलुलर। मोस्टली फंजाई आर मल्टी
सेलुलर अधिकांश फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं। यानी चौथा पॉइंट हम लोग इसमें नोट कर सकते हैं, फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, यानी फंजाई एक परपोषी जीवधारी है, ठीक ना। पांचवा पॉइंट आपका हम लोग लिख सकते हैं, देखिए फंजाई क्या होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल रहित। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस फंजाई आर नॉन क्लोरोफिलस फंजाई, यानी कवक एक ऑर्गेनिज्म, फंजाई एक क्लोरोफिल रहित जीव है, ठीक ना। इतना बात हम लोग लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, तो हम लोग और इसमें लिख सकते हैं, फंजाई कैन बी सी नेकेड आई एंड स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो क्या होता है कि फंजाई कैन, हम लोग केवल हम लोग देखिए फंजाई को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, और इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी। तो इसको भी हम लोग नोट करते हैं। अधिकांश फंजाई क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेलुलर बट ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। क्या लिख सकते हैं, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय कवक है, ठीक ना। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, यानी फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो हम लोग नोट करेंगे, सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। इतना बात हम लोग नोट कर लेंगे। क्या नोट करना है कि ये जो बना होता है सेल वॉल, वह काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड्स का भी बना होता है। तो इतना बात हम लोग को नोट कर लेना है अभी तक, यानी सेल वॉल, काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। अब देखिए इतना बात हम लोग नोट कर लिए हैं, और हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, अधिकांश फंजाई को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी फंजाई कैन बी सीन नेकेड आई एंड स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे। ये हम लोग 6 नंबर, ये आपका 7 नंबर पॉइंट इसमें हम लोग हो गया करेक्टर। इसको 7 करेक्टर को हम लोग लिख चुके हैं। तो देखिए अगला हम लोग पॉइंट क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, फंजाई कैन बी सी, ये आपका ये 8 नंबर पॉइंट हो गया, फंजाई
can be seen naked eye and study is called mycology। यानी कवक को नग्न आंखों से देख सकते हैं और इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। इतना बात हम लोग नोट कर लिए हैं। अब देखिए, अब इसमें जो एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा तो अस्परजिलस और पेंसिलियम और म्यूकर को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल? यानी म्यूकर, अस्परजिलस और पेंसिलियम। और क्या लिख सकते हैं? पेंसिलियम। इतना हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्लांटेई का कैरेक्टर क्या होगा, ठीक ना। ये हम लोग फंजाई के बारे में अधिकांश कैरेक्टर हम लोग देख लिए। क्या देखे हैं अभी तक? कि फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली फंजाई लिव इन सॉइल्स एंड डेड मटेरियल्स। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं ब्रेड, लेदर्स, डिकेइंग वेजिटेबल्स एंड डेड फिश। और देखिए, मोस्टली फंजाई आर मल्टीसेलुलर। अधिकांश कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। सम फंजाई लिव्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन अलगी एज लाइकेन। और हम लोग क्या बता सकते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कैटीन और पॉलीसेकेराइड्स। तो ये हम लोग इतना कैरेक्टर देख लिए हैं। और फंजाई कैन सी नेकेड आई एंड स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। इतना बात हम लोग नोट किए हैं। तो अगला जो किंगडम है वो है आपका प्लांटेई और एनिमेलिया, उसको पढ़ना है। तो देखिए, प्लांटेई और एनिमेलिया के कैरेक्टर को भी हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको आसानी से नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो अगला हम लोग देखेंगे कि प्लांटेई के बारे में। अगला जो है आपका किंगडम प्लांटेई। और हम लोग अगला जो पॉइंट है आपका प्लांटेई, उसको हम लोग देखेंगे कि प्लांटेई का कैरेक्टर क्या हो सकता है। देखिए, तो प्लांटेई जो है ये आपका 4 नंबर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चौथा पॉइंट है प्लांटेई। क्या है? प्लांटेई। तो प्लांटेई में क्या होता है? दिस ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका पॉइंट हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप में मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक जीवधारियां हैं। इस ग्रुप में जो होंगे मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होंगे। और इसमें ये इसका पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लिए हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं
कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रोफिक, यानी ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रोफिक, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लिख देंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है स्वपोषी हैं। नीम्स स्वपोषी हैं, ठीक। और हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनका जो सेल वाल होता है सेलुलोज का बना होता है। और हम लोग फंजाई में देखे थे कि सेल वाल काइटिन या पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट, सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होगा, सेलुलोज का बना होता है, बना होता है। इसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें कि किंगडम्स प्लांटेई इज फर्दर क्लासिफाइड एज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इतना बात हम लोग और लिख सकते हैं इसमें। इससे किंगडम प्लांटेई फर्दर क्लासिफाइड एज, तो किंगडम प्लांटेई फर्दर क्लासिफाइड एज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड क्या लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म। यानी ये इतना ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांटेज का एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है कि ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं। ये आपका प्लांटेज का कैरेक्टर हुआ। अब हम लोग जानेंगे एनिमेलिया का कैरेक्टर, यानी एनिमेलिया में हम लोग कौन कौन से पॉइंट या उसका कैरेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो अंतिम ग्रुप्स है या जगत कहिए वो है आपका एनिमेलिया। तो देखिए एनिमेलिया जो है इसका क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकता है, इसको हम लोग नोट कर लिए हैं। इसमें क्या हम लोग बता सकते हैं कि ऑल मल्टीसेलुलर, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट पासेज ए सेल वॉल आर इंक्लूडेड अंडर दिस ग्रुप्स, सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं इस ग्रुप में रखे गए हैं। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट किए हैं कि दीज ऑर्गेनिज्म्स आर हेटेरोट्रोफिक, ये ऑर्गेनिज्म परपोषी होते हैं। और तीसरा हम लोग पॉइंट नोट किए हैं इसमें कि तीसरा पॉइंट हम लोग क्या नोट किए हैं, क्लोरोफिल्स एंड सेल वॉल्स आर एब्सेंट, यानी हम लोग क्या नोट कर सकते हैं इसमें कि पर्णहरित और कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या नोट किया कि सभी एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।